नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनटी नेट के जो बैचेज 1 तारीख से शुरू होने वाले हैं, उससे पहले हम अपनी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 यूनिट हम देख चुके हैं, 2 यूनिट हम आज देखेंगे और फिर 2 यूनिट हम कल मंडे को देखेंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट होकर के, थोड़ा सा आप रणनीति बना करके, थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी बना करके तैयारी कीजिए भैया। आप एक बहुत बड़े एग्जाम को फेस कर रहे हैं, कोई हल्का एग्जाम नहीं है। दूसरी बात कि जैसे हमारा जो बैच है, या फिर नॉर्मली आप भी तैयारी करते हैं, हमने हमारा जो बैच लगाया है, हमारा टारगेट है कि एक बच्चा जो है वो 2 एग्जाम फेस कर सके, जून का भी और दिसंबर का भी। मान लीजिए आपने बहुत सारी प्रिपरेशन की हुई है, हमसे आपने एडमिशन लिया और जून तक आपकी थोड़ी सी फिनिशिंग आ गई और जून का आपका एग्जाम क्लियर हो गया, बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनका अभी 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 यूनिवर्सिटी में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है और वो चाह रहे हैं कि सर दिसंबर का एग्जाम मुझे देना है, लेकिन जून का मुझे प्रैक्टिस भी हो जाए थोड़ा सा, ताकि जून तक मेरा 80-90% सिलेबस कवर हो जाए और दिसंबर तक मेरी प्रैक्टिस हो जाए और दिसंबर का एग्जाम मेरा निकल जाए, काम खत्म। 2023 में मुझे सिलेक्शन चाहिए, 2023 में जो रिजल्ट आएगा उसमें मुझे सिलेक्शन चाहिए, बात खत्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य, अगर आप ये टारगेट लेके चलते हैं कि भैया मेरे पास अभी 9-10 महीने हैं, दिसंबर का टारगेट करना है, जून तो जस्ट मेरे लिए एक मैं कहूँ कि एक एक्सपेरिमेंट है, कितनी मेहनत हो चुकी है, मेरा खुद का रिव्यू है। तो यही हमारा भी मोटिव है कि हमने आपको 10 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया है। 10 महीने का सब्सक्रिप्शन है आपके पास, जो बच्चे एडमिशन लिया है उन्हें सबको पता है। 10 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है सिंगल पेमेंट के अंदर, ठीक है। 2 एग्जाम आप फेस कर पाएंगे, तो आप खुद अपना रिव्यू कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। यूनिट संख्या 7 की मैं बात कर रहा हूँ। यूनिट संख्या 7 जो है आपकी सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इंडियन और वेस्टर्न। यूनिट संख्या 7 में इंडियन है, यूनिट संख्या 8 में वेस्टर्न है। सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी में जैसे हमने कल चर्चा की थी, इसको भी मैं बोनस यूनिट मान के ही चल रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस घूमते नहीं हैं, फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, नए क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ही यहाँ पर आते हैं। और यही रीजन है कि यहाँ पर क्वेश्चंस के नंबर कम है, मतलब कम क्वेश्चंस इस यूनिट से आते हैं। आपने अभी तक जितने भी यूनिट देखी है, मैंने कहीं पर 5 नंबर नहीं लिखा होगा कि 5 ही क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन यूनिट संख्या 7 में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। मिनिमम 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं और मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस का फ्लक्चुएशन यहाँ देखा जाता है। इसको भी अगर मैं तोड़ दूं तो सोशल पॉलिटिकल वैदिक फिलॉसफी जो है, वहां से 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सोशल पॉलिटिकल बेसिक जो फिलॉसफी है, वहां पर उसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है और मिसलेनियस भी यहां पर है। सिलेबस की बात मैं अगर करूं तो महाभारत आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, महाभारत को पढ़ लीजिएगा, महाभारत से क्वेश्चन फिक्स हैं आएंगे। कौटिल्य एक दूसरा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन फिक्स हैं आते हैं। बच्चे कहते हैं सर कामंदिकी में से हम क्या पढ़े। कामंदिकी के अंदर जो अलग अलग चैप्टर्स हैं कि साहब किस चैप्टर में किसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, किस चैप्टर में किस चीज को समझाया गया है, वो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये पूरा सेक्शन मैं वैदिक के अंदर मानता हूँ, वैदिक या ट्रेडिशनल जो भी आप इसे कहें। इसके बाद आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वाला, जो बेसिक सोशल पॉलिटिकल है, जिसको आप करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं या बाकी चीज़ों से जोड़ सकते हैं। तो ये आपका सेकंड सेक्शन है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसे कि मैं कहूँ फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लीजिए तो वो आएगा, क्योंकि वो करंट अफेयर का टॉपिक हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैं सोशल जस्टिस की बात करूं, क्योंकि करंट अफेयर में चलता रहता है टॉपिक, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा आते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने वाली यूनिट नहीं है, बोनस यूनिट है। पढ़ने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा घूमता नहीं है। कोई भी स्टडी मटेरियल आपके पास अगर इनसे रिगार्डिंग मिल जाए तो उसको उठाकर खुद के नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इसका कंप्लीट मटेरियल किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो हम पूरे कंटेंट को नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसको केवल ऊपरी तौर पर ही इसके नोट्स तैयार करते हैं, इसकी बुक्स तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी यूनिट है। यूनिट संख्या 8 की बात करूं, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी वेस्टर्न, यहां पर भी वही कंडीशन है, यहां पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज्यादा देखे जाते हैं। यहाँ पर 7 से 12 क्वेश्चंस का एवरेज रहता है, मतलब यहाँ पर भी क्वेश्चंस कम है। ट्रेडिशनल मिनिमम क्वेश्चंस है, नेमिंग क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर्स और मिसलेनियस क्वेश्चंस यहाँ पर भी देखे गए हैं। सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी वेस्टर्न के अंदर अगर बात करूं, जैसे आपका प्लेटो है, लॉक है, इससे बर्लिन है, ये 3 वो हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना 100% रहती है।
कौन कौन से? जो स्टार्टिंग के तीनों आपको दिख रहे हैं, प्लेटो, लॉक और एस्टेबर्लिन। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे इन तीनों सेक्शन से, याद ध्यान रखिएगा, एक तो क्वेश्चन टकराएंगे आपसे, फिक्स है, इसमें आप कोई टेंशन मत लीजिएगा। मार्क्सिज्म, ठीक है, मार्क्सिज्म अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। इसके अलावा अगर करंट अफेयर की मैं बात करूं तो मल्टीकल्चरलिज्म, फेमिनिज्म, ये ऐसे टॉपिक हैं जहां पर हमेशा आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग यूनिट नहीं है अगर आपके पास इसका स्टडी मटेरियल है। और अगर पढ़ने की मैं बात करूं, 2 से 3 दिन में आप इस पूरी यूनिट को ख़त्म कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में पूरी यूनिट ये ख़त्म हो जाती है। अगर मैं यूनिट संख्या 7 की बात करूं, यूनिट संख्या 7 को पढ़ने में भी सेम 2 से 3 दिन, मतलब आप ये मान के चलिए 1 वीक मान लीजिए आप, मैक्सिमम दोनों को जोड़कर मैं 1 वीक मान लेता हूँ। एक हफ्ते में आप ये दोनों यूनिट खत्म कर सकते हैं। कल हमने यूनिट संख्या 5 और यूनिट संख्या 6 देखी थी, वो थोड़ी सी लेंदी है, वो थोड़ी सी बड़ी यूनिट्स है। वहां पर अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो मैक्सिमम 2 वीक्स आप वहां पर मान के चलिए, लेकिन आप एक छोटा सा रेशो देखिए, 3 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते में आपने 4 यूनिट खत्म कर ली, 3 हफ्ते में 4 यूनिट खत्म आपने कर ली। अब अगर मान लीजिए यूनिट संख्या फर्स्ट और यूनिट संख्या सेकंड को आपने 1 महीने में खत्म किया, बाकी इन चारों को आपने 1 महीने में खत्म किया, ठीक है, तो आप लगभग 6 यूनिट खत्म कर चुके हैं 2 महीने के अंदर। 10 यूनिट होती है हमारे पास। अब जो 4 यूनिट रिमेनिंग बच रही है वो इतनी छोटी है कि वो 1 महीने में आप खत्म कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप बहुत ढीले हैं, बहुत आराम से भी पढ़ते हैं, तो भी 3 साढ़े 3 महीने में आप पूरा फिलॉसफी का सिलेबस कवर कर सकते हैं। चलिए मैं और लेजी कर देता हूं आपको, तो 4 महीना आपके लिए मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आपका सिलेबस खत्म नहीं होने में समय लगता है। 4 महीना मैक्सिमम है। जो सबसे बड़ी यूनिट्स है, यूनिट संख्या 1, यूनिट संख्या 2, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 दिन में खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा समय वो नहीं लेती है आपसे। तो 20 दिन में वो 2 यूनिट खत्म हो रही है आपकी, ये यूनिट 7-7, 5-5, 4-4 दिन में खत्म हो रही है। कुछ यूनिट जो है वो 1-1 दिन में खत्म हो रही है। तो मेरा ये मानना है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आप एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो भैया फिलॉसफी का सिलेबस आप 2 महीने में कवर कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। फिलॉसफी का सिलेबस बड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिलॉसफी में दिक्कत क्या है, मैं आपको एक सीधा सा एक गुरु मंत्र देता हूँ, एक फंडा है फिक्स फिलॉसफी का, कि कम से कम टाइम में सिलेबस कवर कर लीजिए और मैक्सिमम टाइम तक उसका रिवीजन कीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा? कम से कम टाइम में सिलेबस कवर कर लीजिए। ये टॉपिक आता है, इसका मतलब ये है, मैंने पढ़ा, नेक्स्ट। ये टॉपिक ये है, मैंने पढ़ा, नेक्स्ट। ये टॉपिक ये है, मैंने पढ़ा, नेक्स्ट, बात खत्म। खुद को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा आपको। अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। बच्चों को मैं देखता हूँ तो कहते हैं सर ठीक है, नेट ही तो है। नेट ही नहीं है, पीएचडी के लिए नेट अनिवार्य हो गया है। अगर आप कहीं लेक्चरशिप चाहते हैं तो भैया नेट तो करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। आप लेक्चरर बनने वाले हैं जिसकी सैलरी 50,000 प्लस होती है, फर्स्ट ग्रेड की जॉब होती है, अच्छी रेस्पेक्ट होती है, अच्छा एक सोसाइटी में आपका इज्जत होता है, छोटी मोटी जॉब नहीं है। उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो वैसा जज्बा अंदर लेके आइए, वैसा एक एक अभी से अपना ऑरा वो तैयार करने की कोशिश कीजिए कि आप एक लेक्चरर हैं, आप एक रिसर्चर हैं, आप एक खोजी हैं। वो लहजा अपने अंदर आना चाहिए, वो एक एक आपकी बोलने के तरीके में, आपके रहने के तरीके में वो चीज़ झलकनी चाहिए कि हाँ यार ये लगता है लेक्चरर टाइप में। जब तक वो नहीं आएगा तो भैया देखिए, कोई पढ़ाने वाला आपको पास नहीं करवा सकता, आपकी मेहनत आपको पास करवाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। सिलेबस बड़ा नहीं है फिलॉसफी का, मैं फिर से कह रहा हूँ। बड़ा कब है? जब भैया मैंने पढ़ा नहीं। बड़ा कब है? जब मुझे सिलेबस का पता ही नहीं। बड़ा कब है? जब मुझे पता ही नहीं कि सिलेबस में है क्या क्या। तो फिर बहुत बड़ा है, अंत नहीं है इस सिलेबस का। हिंदुस्तान के फिलॉसफी का सबसे बड़ा सिलेबस है, अगर आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो फिलॉसफी के साथ। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं, अगर आप फिलॉसफी के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हैं, तो ये बहुत छोटा सिलेबस है, महीने 1.5 महीने में बच्चे खत्म कर देते हैं। दोनों चीजें हैं, आपका नजरिया इस सब्जेक्ट, इस सिलेबस के प्रति क्या है, वही आपका सिलेक्शन तय करेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, कल मंडे है, कल दूसरी क्लास में आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।